फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यूपीटीटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, ये न्यूज़ आपने सुना ही होगा कि अगर टीजीटी की फॉर्म भरना चाहते हैं या कोई भी नई वैकेंसी अगर आएगी टीजीटी की, तो उसके लिए आपको टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। बात तो ये हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अब अगर ऐसा न्यूज़ आया है तो आप सभी को टेट क्वालिफाई करना होगा। जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया हो उसके लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जिन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं किया है या फर्स्ट अटैम्प्ट है या कई बार एग्ज़ाम देने के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरीके से आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहले आप सभी को होता है कि आपकी सिलेबस क्या है। आपको अपने सिलेबस पैटर्न को समझना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है, और उसके साथ ही मुख्य विषय हमारा कौन कौन सा होता है। तो आप सभी को पता होगा सीडीपी जो कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, अगर टेट की हो या फिर सीटेट की हो, दोनों में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है सीडीपी को। सीडीपी में आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी तो होते हैं, बट अगर उसको ध्यान से किया जाए तो वो आसानी से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन टेट में क्या होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस ना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरी से, जैसे कि आपके पियाजे हो गए, बाइगोस्की हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम विषय की बात करें तो हिंदी इंग्लिश की हो जाती है, मैथ हो जाता है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें ईवीएस और सोशल स्टडीज़, जो कि अगर सोशल स्टडीज़ की बात कर रही हूँ तो वो आपका आ जाता है 6 to 8 में, और ईवीएस आपका आ जाता है 1 to 5 में। मैं दोनों को साथ में लेकर के चल रही हूँ। ठीक है। अगर बात करें एनसीईआरटी का क्या रोल है, तो आप सभी को बता दें एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका बेस मजबूत होता है। 1 to 8 तक की जो एनसीईआरटी होती है उस किताबों को पढ़ना है, और कौन कौन से बुक पढ़ना है, कम से कम ईवीएस, मैथ, हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट तो आपको कंपल्सरी है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये सभी पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी खासी तैयारी एनसीईआरटी से कवर हो सकता है। ठीक है। उसके साथ ही मैंने कहा कि सीडीपी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें से कुछ थ्योरी है, जिसमें पियाजे के सिद्धांत है, बाइगोत्स्की के हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत है, लर्निंग थ्योरीज़ है। उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे ज़्यादा जो है इस पर रिवीजन करना है। इससे क्या होते हैं, इससे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। इन सभी से 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है। जैसे अगर मान लीजिए पियाजे से पूछा है तो 2 क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है या बाइगोत्स्की से पूछ सकता है। तो मुझे जहाँ तक यहाँ इस टॉपिक से कम तीनों टॉपिक से मिला के 5 क्वेश्चंस तो बन सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे लर्निंग अधिगम से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके साथ अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट की इम्पॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इससे अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, किसकी तैयारी आपने अच्छी खासी की है, और कितना समय हमें जो है किस टॉपिक्स को देने हैं। तो इतना आराम से आप क्वेश्चंस को मॉक लगाने का सिर्फ यही जो है इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है कि अगर आप अपनी गलतियों को इससे आपको पता चलेगा। इसको आप करिए, नोट डाउन किए, जो भी गलतियाँ करते हैं, जो भी आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो गलती हो जा रही है, या किसी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में कम समय देते हैं, तो वो कोशिश करिए कि सभी के लिए टाइमिंग डिवाइड कर दीजिए कि इतना सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इतना समय देना है। ठीक है। उससे अधिक नहीं देना, वरना आपके पेपर छूटने के चांसेस बनते हैं। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर हल करें। इसमें सबसे ज़्यादा रोल्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं वो काफ़ी बार कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक है। कम से कम, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 5 साल के पेपर सॉल्व जरूर करें। आप सोचेंगे कि मैं ये बहुत पहले क्यों बता रही एग्जाम के समय, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप सभी यही तो गलती करते हैं, पेपर एग्जाम के कुछ समय पहले ये वीडियोस देखते हैं, लेकिन इससे आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले से ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को देखना है कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। तो एग्जाम पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन जो भी रिपीट हो रहा है उसको लिखना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे एग्जाम में जाना है तो सोचिए कि कितना कम समय में मैं अच्छे से शॉर्ट नोट में फटाक से पढ़ सकूँ। तो बहुत लॉन्ग वाली नोट्स पढ़ने का आपके पास एग्जाम टाइम में समय नहीं रहता, एग्जाम के कुछ समय पहले, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो आपको पेपर देना है। कुछ समय पहले आपको क्या है, 2 से 3 दिन 4 दिन जो भी बचते हैं उसमें फटाफट से आपको रिवीजन करता है, तो वो आपके लिए शॉर्ट नोट बेस्ट ऑप्शन होता है। हर टॉपिक्स को छोटे नोट्स अगर बनाएंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
और आपके को जो कमज़ोर टॉपिक्स है उस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है सजेस्ट करती रहूँ कि किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, ऐसे मैं आप सभी को बता सकती हूँ कि सीडीपी में क्या पढ़िए, हिंदी में क्या पढ़िए, मैथ्स में क्या पढ़िए, ईवीएस में क्या पढ़िए, इंग्लिश में क्या पढ़िए, जो भी टॉपिक्स है संस्कृत में सारे टॉपिक्स को मैं आप सभी को बताऊँगी। बट अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोज़ आप सभी को मिलती है दोपहर के 12 बजे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि मैम मुझे समझाइए, या फ्रेंड दोस्त कुछ भी मानिए, बट दीदी कुछ भी कहिए, लेकिन बट आप मुझसे जुड़िए ज़रूर, जिससे मैं आप सभी को बता दूंगी कि जो है आपको टेट कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इससे इससे आप सभी को ही हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, साथ ही हमें सपोर्ट करिएगा। बाय बाय।